नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले अम्ल की श्रेणी में देखेंगे कि कौन कौन से अम्ल हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl होता है इसका फार्मूला। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा है हमारा नाइट्रिक अम्ल। चौथा है हमारा फॉस्फेरिक अम्ल। पाँचवा है हमारा कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। और छठा जो है वो नाइट्रस अम्ल है यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग क्षार को देखेंगे कि क्षार में कौन कौन से कैटेगरी हैं, यहाँ पर कितने हैं। तो कुल मिलाकर के क्षार में कितने हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, इसे OH का होल 2 इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग कि लवण की कैटेगरी वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा सोडियम क्लोराइड, दूसरा है हमारा सोडियम कार्बोनेट, तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा है हमारा कैल्शियम सल्फेट, इसको पढ़ेंगे कैसे, CaSO4 इस तरह से, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल 2 SO4 इस तरह से इसे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे की तरफ जाते हैं। यहाँ पर है नाइट्रेट पोटेशियम, इसे इस प्रकार से पढ़ा जाता है, नाइट्रेट पोटेशियम यहाँ पर दे दिया गया। यहाँ पर नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट लिखा रहना चाहिए था, लेकिन इसको थोड़ा सा इसको आप सुधार सकते हो, इसे पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अम्ल की कैटेगरी में तो हमारा टोटल हो गया था, लेकिन कुछ और भी हैं, जैसे कि देखते हैं वन बाय वन करके। अमोनिया NH3, इसके बाद हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl अम्ल की भी कैटेगरी में आते हैं और साधारण नाम भी इसका है। क्लोरीन गैस को Cl2 लिखा जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रस ऑक्साइड भी बोला जाता है, N2O, और ये लाफिंग गैस भी बोला जाता है इसे। नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है, NO द्वारा इसे सूचित किया जाता है, ठीक है। अब इसी में से देखिएगा कुछ और भी हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। जैसे सबसे साधारण पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, तो आप बता दोगे। उसके बाद हमारा आता है कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड CO। सल्फ़र डाइऑक्साइड का अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दोगे, SO4 होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा जाएगा तो आप बता दोगे कि NaNO2 होता है, NO2 होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसमें ये कुछ ऐसे यौगिक के नाम पढ़ेंगे, जानेंगे, जिसका कि व्यावसायिक नाम अलग, IUPAC प्रणाली के तहत नाम अलग होता है, और इसके सूत्र किस प्रकार से होते हैं वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले संगमरमर, साधारण नाम है, व्यापारिक नाम इसको बोल सकते हैं, कॉमर्शियल नेम है वो संगमरमर, और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका सूत्र जो है CaCO3 है। अगला चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, लेकिन नाम इसके देखिए चेंज हो गए हैं। चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहते हैं, दोनों नेम। और इसका साधारण फॉर्मूला दोनों का देखिए यहाँ पर सेम है, CaCO3। चाक भी जो है अलग नाम है, इस अपने व्यावसायिक केमिकल नेम सेम है, और इसके फॉर्मूले क्या हैं, सेम है। तीनों के फॉर्मूले देखिएगा आपस में क्या है, सेम है यहाँ पर, ठीक है। और रासायनिक नाम भी सेम है, लेकिन चूने का पत्थर अलग होता है, संगमरमर अलग होता है, और चाक अलग होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि अंगूर का जिसको ग्लूकोज उससे निकलता है, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, जो कि आप देख रहे हैं। उसका व्यापारिक नाम जो होता है अंगूर का सत होता है, ठीक है। यहाँ पर
अल्कोहल साधारण रूप से व्यापारिक बोलता है अल्कोहल, इसे इथिल अल्कोहल कहा जाता है। और इसे एथेनॉल भी, कभी कभी इसे क्या कहा जाता है, एथेनॉल कहा जाएगा, नाम आईपीएससी नाम। इथिल अल्कोहल के साथ साथ एथेनॉल भी कह देते हैं इसको। और इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, इज अ करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं कि कास्ट पोटास यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कास्ट पोटास जो होता है इसका फॉर्मूला होता है KOH, खाने का सोडा, जिसका फॉर्मूला खाने का सोडा, जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहा जाता है। इसका नाम जो है, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगला इसमें चूना। ठीक है, चूना साधारण रूप में NaO को कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड वो होता है, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड इसे कहा जाता है। CaO इसका रासायनिक सूत्र होता है। आगे देखते हैं जिप्सम। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है। जिप्सम का जो सूत्र होता है वह होता है CaSO4 1/2 हाफ H2O। यहाँ पर 1/2 होगा, इसमें लिखने में थोड़ा सा एरर हुआ है, तो 1/2 जिप्सम का यहाँ पे सूत्र होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं ब्रैकेट में से जिप्सम का जो केमिकल फार्मूला होता है, और वही केमिकल फार्मूला जो है उसी तरह का प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, सिर्फ थोड़ा सा बारीक सा अंतर इसमें होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा TNT बोलते हैं, और इसका जो प्रयोग है वो विस्फोटक के रूप में भी किया जाता है। C6H2CH3NO2 का होल 3। उसके बाद है धोवन सोडा। ये जो धोवन सोडा होता है उसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है, ये याद रखेंगे आप लोग, पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, आगे देखेंगे नीला थोथा। कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, CuSO4 होता है इसका फॉर्मूला। नौसादर, जिसे अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है, NH4Cl होता है इसका फॉर्मूला, ये याद रखेंगे आप लोग, नौसादर इसका नाम। हम लोगों के घर में फैक्ट्री का इस्तेमाल होता है, दाढ़ी बनाने के समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जल के शुद्धिकरण में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिटकरी। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम होता है। पोटास एलम भी बहुत जगह पर इसको बोल देता है। देखिएगा इसका जो फॉर्मूला है K2SO4.Al2SO4 का होल 3, उसके बाद है आपका .24H2O, कितना है 24H2O। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 24H2O डॉट। आगे देखेंगे, आगे है हमारा बुझा हुआ चूना। ये जो चूना लाते हैं हम लोग, इसे अगर पानी में डाल देंगे तो यह हो जाता है CaOH का होल 2। और ये जो चूना हम लोग लाते हैं उस चूने को अगर पानी में डाल देंगे उसके बाद ये हो जाता है माल्ट बोलते हैं, मल्ट स्टार्च बोलते हैं इसको। आज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5 फार्मूला होता है इसका। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से इसे याद क्या करिएगा। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का फार्मूला होता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका N2O बोलता है, हमने पहले ही बताया था N2O। और लाल दवा के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया था, KMnO4 का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है लाल दवा के रूप में, पोटेशियम परमैंगनेट के रूप में। तो यह मेरा एक छोटा सा प्रयास था जिसमें कि बहुत सारे केमिकल फार्मूला जो है वो मैंने आपके सामने में बताया। प्रयास किया कि कम से कम समय में आपको बता सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।